हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पहले वीडियो में आज मंगलवार मार्केट आज के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मार्केट्स में कल वेनसडे को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी और थर्सडे को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। सो दोनों ही एक्सपायरीज पे जो अगर आप इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जो आपको वॉच करने चाहिए और वो डेटा पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट्स कैसे मूव कर सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। राइट, सो ज्यादा फोकस सिर्फ डेरिवेटिव्स के डेटा के ऊपर होगा। जैसे हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स ने लास्ट फ्राइडे को एक न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया था और न्यू रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद में लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से मोर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। सो 3 दिनों से मार्केट्स में कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है। आज भी हमने देखा कि ऑल्दो निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही थी, लेकिन वो प्राइमरली बिकॉज ऑफ आईटी इंडेक्स जो पुल बैक मूव कर रहा था उसके वजह से था। मेटल्स में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है तो मेटल्स में एक आउट परफॉर्मेंस रिलेटिवली शॉर्ट टर्म में रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस जो बैंकिंग सेक्टर से है उसके कारण एक बड़ा मूव एंटिसिपेट नहीं हो पा रहा है कि इमीडिएटली नेक्स्ट 2-4 दिनों में कोई बड़ा मूव आएगा। सो रादर हमें लग रहा है कि अगर डेटा और चार्ट्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो की इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेजिस्टेंस है जो 22,127। अब 22,127 रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ देखा है। कुछ दिनों पहले 22,124 का हाई हमने मार्केट्स में बनते हुए देखा था और लास्ट फ्राइडे को वापस से 22,127 का हाई बना है, यानी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे ये 2 बार सेलिंग आई है। इसे टेक्निकल एनालिसिस में डबल टॉप भी कहते हैं। अगर यहाँ से ये लेवल क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है जो ये पैटर्न को निगेट करेगा और फिर हमें कंफर्मेशन रहेगा कि यस, ये अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो चुका है। राइट, सो 22,127 एक इंपॉर्टेंट हर्डल। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ इतनी खराब नहीं है। आज भी हमने देखा कि जो स्टॉक्स एडवांसेस है वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू जो डिक्लाइंस है, क्योंकि मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस है। तो स्टॉक्स पे अपॉर्चुनिटीज काफी है, लेकिन स्टिल जब तक इंडेक्स ये लेवल क्रॉस नहीं करता है और ये नेगेटिव पैटर्न जो बनी है उसको नेगेट नहीं करता है, तब तक थोड़ा सा कॉशियसनेस या क्वांटिटी जो आप ट्रेड करते हैं उसको थोड़ा कम रखने की सलाह रहेगी। एफ का डेटा देखें तो डेटा इतना खराब नहीं है। जनवरी में काफी सेलिंग एफ ने की थी। कैश मार्केट में काफी बड़े सेलिंग फिगर्स हमने जनवरी मंथ में देखे थे, लेकिन लास्ट 4-5 दिनों में ये फरवरी महीने में ऐसी कोई सिग्निफिकेंट सेलिंग नहीं देखी गई और मोर में छोटे मोटे आंकड़े हैं वहां पे एफ के, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट सेलिंग कैश मार्केट में ये 4-5 दिनों में नहीं हुई है। सेकेंडली इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन थी वो थोड़ी कवर की है। नेट पोजीशंस अगर उनके देखे तो ये सीरीज की शुरुआत में लगभग 1 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उनके खड़े थे। जो लास्ट थर्सडे को हमने रोल ओवर के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे तो 1 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, नेट शॉर्ट माइनस यानी कि जितने शॉर्ट खड़े हैं उसमें से अगर सब लॉन्ग्स माइनस कर दे तो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे। सिर्फ 22% लॉन्ग पोजिशन थे और बाकी की पोजिशन शॉर्ट साइड पे थी 78%, जो काफी शॉर्ट हैवी पोजिशन थी। जनरली ऐसे शॉर्ट हैवी पोजीशंस के बाद शॉर्ट कवरिंग आती है और यही शॉर्ट कवरिंग हमने पिछले कुछ 3-4 दिनों में देखी, जिसके कारण अब वो जो नेट शॉर्ट पोजीशंस है वो 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास आई है। जो रेशियो 22% के आसपास था वो अब 36% के आसपास आया है, यानी 36% लॉन्ग पोजीशंस और 64% अभी भी उनकी पोजीशंस शॉर्ट साइड पे है। हालांकि क्लाइंट सेगमेंट में लॉन्ग्स रोल किया था और उसी के आसपास उनकी पोजीशन है 59%। तो ओवरऑल ऑल्दो एफआईएस की नेट शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है, बट अच्छी चीज ये देखी जा रही है कि जो उनकी शॉर्ट्स थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो शॉर्ट्स जब कवर होते हैं, शॉर्ट्स जब कम होते हैं तो मार्केट्स में तभी प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं आते। सो अगर ऑप्शंस के डेटा भी अगर हम ऐड करें तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट उन 21,900 से लेकर 21,700 के पुट ऑप्शंस में देखा गया। अगर आप ओआई के फिगर्स देखेंगे, हम ऑप्शंस के अगर ये चार्ट्स पे देखते हैं तो ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। यू कैन सी दिस, यहाँ पे 21,900 के पुट में लगभग 64 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है। 21,800 के पुट में भी 63.5 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है और 21,600 के पुट में 70 लाख से भी ज्यादा का ओआई है। आप क्लियरली ग्रीन और रेड बार जो देख सकते हैं उसमें रेड बार्स में ज्यादा हुआ है, यानी पुट ऑप्शंस में ज्यादा हुआ है। ये सिर्फ कल और परसों 2 दिन तक के लिए डेटा वैलिड है क्योंकि ये वीकली ऑप्शंस है। अगर ये पुट्स में अनवाइंडिंग होने लगती है तो ही समझिएगा कि मार्केट में सिग्निफिकेंट डाउनसाइड होएगा। अदरवाइज ये सपोर्ट बना रहेगा 21,900 से 21,700 की रेंज में। मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा और सामने 22,200 यहाँ पे 54 लाख का ओआई, जो एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप वहां पर है, यानी ऑप्शन राइटर्स है वो 22,200 के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। और अगेन 22,124 जो हमने बात की 127 का जो हर्डल है वो क्रॉस होता है तो फिर ही अनवाइंडिंग होगी।
अदरवाइज हम ऑप्शंस के डेटा के थ्रू क्लियरली एक रेंज प्ले होते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा देखिए, ये बैंक निफ्टी के ऑप्शंस डेटा है जिसकी एक्सपायरी कल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप क्लियरली ये ग्रीन बार में देख सकते हैं, 46,000 का कॉल ऑप्शन जहां पे 36.5 लाख के अराउंड का ओपन इंटरेस्ट वहां पे प्लेस्ड है। तो 36.5 लाख के अराउंड का ओपन इंटरेस्ट वहां पे है, सो यानी 46,000 इमीडिएट हर्डल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए अकॉर्डिंग टू ओवर, राइट। जो वो लेवल क्रॉस होना जरूरी है। वैसे भी हमने पार्टिसिपेशन देखा है कि पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक सेक्टर बैंक्स में अब तक इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अप मूव के लिए। अदरवाइज ये डाइवर्जेंस जो देखा जा रहा है कि निफ्टी नए हाई के आसपास ही है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने हाई से काफी दूर है। ये जब तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक बैंकिंग स्पेस में ऐसे ही रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ये लेवल्स है आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जो इंट्राडे के लिए है। बैंक निफ्टी के कल इंट्राडे के लिए लेवल्स है, राइट। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आपको कल ट्रेडिंग के लिए ये लेवल्स काम आ सके। अब ये सब डेटा हमने देखा, तो करना क्या है। सो इंडेक्स तो एक रेंज में एक्सपेक्टेड है। हम वेट कर रहे हैं कि या तो फिर 22,127 जो रिसेंट हाई बना है वो क्रॉस करेगा, या तो 21,650 के आसपास जो सपोर्ट बना है वो तोड़ेगा, तो कंफर्म होगा कि कौन से डायरेक्शन में इंडेक्स आगे चल के रेस्ट ऑफ द सीरीज में जा सकता है। जब तक ये रेंज में है तब तक कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है। थर्सडे को आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम आएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है मार्केट्स को ये डायरेक्शन देने में। सो आई थिंक थर्सडे को आरबीआई की पॉलिसी के आउटकम पे मे बी शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल मूव रह सकता है, बट कल की ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करना है तो रेंज बाउंड जब मार्केट्स होता है तो रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। रेंज ब्रेकआउट में अगर आप कल इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ एन आवर की रेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी पहले आधे घंटे की रेंज बनेगी, अगर वो सिग्निफिकेंट रेंज हो तो फिर उसके बियॉन्ड जब ब्रेकआउट आता है इंट्राडे में, अगर हाई का ब्रेकआउट आता है तो कॉल ऑप्शंस एट द मनी के कॉल ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करें। लो का ब्रेकडाउन आता है तो एट द मनी पुट ऑप्शंस के बाय करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आप सिर्फ कल के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी परसों के लिए जब आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम आएगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, तो वो हम रेगुलरली हमारे वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे। जो 11:30 बजे वेबिनार होगा, तो 11:30 बजे के वेबिनार में फिर से हमसे जुड़ना ना भूलें, राइट। सो फिलहाल तो ये डेटा मैंने आपके सामने रखा, इसी को हम वापस से ट्रैक करेंगे कल सुबह 11:30 बजे। सो कल 11:30 बजे हमारे लाइव मार्केट वेबिनार में हमसे जुड़ना ना भूले। थैंक यू एंड गुड बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.